नमस्कार साथियों। क्या उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में एज बढ़ेगी? क्या सबको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा? क्या फॉर्म रीओपन होंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं आप सबके मन में, जिसका जवाब आज खोजने की हम कोशिश करेंगे। चलिए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल तक्षशिला यूके में। देखिए, पहली अपील मेरी आपसे ये है कि यदि आपको मेरी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन सही लगती है, ऑथेंटिक लगती है, आपके किसी काम की लगती है, तो कृपया करके चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बात, जो इन दिनों एक बड़ा समस्या आ रही है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में एज बढ़ने वाली है। एज बढ़ेगी तो क्या होगा? अब इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष वो है जिनकी संख्या ज़्यादा है, जिनका एग्ज़ाम इतना बेहतर नहीं हो पाया था, जो 35% और 45% के क्राइटेरिया को फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम में दोबारा हो जाए, ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, ताकि दोबारा मौका मिले और दोबारा अच्छे से काम कर पाएँ। लेकिन दूसरा पक्ष क्या है? जिन लोगों का फिजिकल और रिटर्न अच्छा था, मार्क्स भी अच्छे बन रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि ये एक भर्ती लगातार जारी रहे। हर कोई यही चाहेगा भाई, जिसको नौकरी मिलने वाली होगी वो कोशिश यही करेगा। तो यहाँ दो पक्ष हो रहे हैं। लेकिन देखिए, इसमें एक बड़ा पक्ष जो आ रहा है, मेरे पास एक ऑडियो भी आई थी जिसमें अभी 7 तारीख को होने वाले डिसीजन के विषय में डिस्कस भी है। बड़े उत्तराखंड के, जो आप ये समझते बड़े आंदोलनकारी हैं या और सब लोग हैं, उनके बीच की वो बात है जो मुझ तक भी पहुंची है। तो उसके विषय में मैं आपसे बात कर सकता हूं। देखो, अब 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान से सुननी है। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में बात करी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि नोटिफिकेशन आने के बाद ये सब बातें, वो सब उससे थोड़ा सा पहले आप समझते हैं अपन लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था। ठीक, डिसीजन जो आया है वो नवंबर के आसपास आया है, नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। वो डिसीजन क्यों दिया पहले वो समझते हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर एक फॉर्म निकलता है 2013 में, जहाँ क्या 2013 का मामला था ये, जो कोर्ट में चला आ रहा था। 2013 में फॉर्म निकलता है। उस फॉर्म के निकलने के बाद जब वो भरवाया गया तो उसमें नोटिफिकेशन में चेंजेस शुरू हुए। अब वो क्यों हुए, वो एक बड़ा कारण है। ठीक, तो उसके एवज में 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन आया और उसमें कहा गया कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद किसी भी आप वैकेंसी के अंदर बदलाव नहीं कर सकते। ये फैसला एक बेंच ने दिया, जिसमें खुद हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय 2024 में, जो आपके DY चंद्रचूड़ जी थे, वो खुद उसमें शामिल थे। तो उन्होंने इस डिसीजन को कहा कि भाई, आप नोटिफिकेशन आने के बाद बदलाव तो नहीं कर सकते। ये एक मामला था। इसके अलावा एक चीज़ और कही गई, यदि आपको नोटिफिकेशन में बदलाव करना है तो ये बात आपको शुरुआत में लिख के देनी पड़ेगी, यानी कि उस नोटिफिकेशन में डालना पड़ेगा कि इसमें बदलाव किया जा सकता है। जैसे उत्तराखंड के अंदर जब भी आप देखते हो, जो भी आपका वैकेंसी निकलती है तो उसमें लिखा होता है पदों की संख्या, और नीचे नोट करके लिखते हैं कि पदों की संख्या घट व बढ़ सकती है। यानी कि इस स्थिति में नोटिफिकेशन को चेंज किया जा सकता है। यदि उसमें ऐसा लिखा जाता है तब एक कारण है कि वो चेंज हो सकता है। लेकिन उसमें भी दो बातें कही गई हैं कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का हनन नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता है कि हमारे पास मूल अधिकार है। मूल अधिकारों में एक आर्टिकल 14 आता है और एक आर्टिकल 16 आता है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मेरे से सुन लीजिए कि कानून के समक्ष सबको समता मिलेगी। ठीक है, और सब कानून के समक्ष समान होंगे। आर्टिकल 14 ये कहता है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनमें बराबरी का अधिकार मिलेगा सबको, यानी एक तरीके से सरकारी नौकरियां जो हैं वो बराबरी का अधिकार मिलेगी। तो आप इस बात से निर्णय ले सकते हैं कि ये कितना सेंसिटिव मुद्दा है कि यदि नोटिफिकेशन में कोई चेंज होता है तो उसमें आर्टिकल्स, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, उसका हनन भी नहीं होना चाहिए। तो यानी कि बदलाव एक तरीके से ना के बराबर ही होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिया, जो लगभग आपका नवंबर 2024 के आसपास आया था। ये एक मामला था। अब देखो, दूसरी बात यहाँ पे क्या है। अब इसको जोड़ा जा रहा है किसके साथ? उत्तराखंड पुलिस वाले इस डिसीजन के साथ। अब देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन तो सर पहले आ गया था, ये तो इस पर लागू ही नहीं होगा। देखिए, अभी मैं आपसे बात करूं, जो उत्तराखंड पुलिस की ऑनगोइंग भर्ती है, जिसमें 2000 पद थे, 2000 पदों की भर्ती का जो नोटिफिकेशन था वो लगभग अक्टूबर के आसपास पहुँचा था। ठीक है, 30 अक्टूबर 2024 को ये नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन आने के बाद एक रिट डली, जिसमें एज बढ़ाने की मांग करी गई कि एज बढ़नी चाहिए। उसकी मांग को लेकर के लगातार कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती चली गई। अभी हालिया जो तारीख है उसमें ये संभावना जताई गई है कि आने वाले समय में शायद हो सकता है कि इसमें कांस्टेबल में एज बढ़ जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर ये हवाला दिया जा रहा है
अब कोर्ट उसको क्या मानती है, क्या वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये अलग मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को क्या इस पर लागू किया जाएगा, ये हाई कोर्ट हमसे बेहतर जानता है और उसको इसके विषय में नियमावली के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। ठीक, हम ये मान करके चलेंगे। अभी दूसरी बात यहाँ पे ये आ रही है कि 7 तारीख को क्या होने वाला है। अब 7 तारीख को क्या होने वाला है, ये एक बड़ा मसला है। कह रहे हैं कि शायद अंतिम हियरिंग हो जाए, 7 तारीख को कोई फैसला निकल के आ जाए, वो अभी देखने का विषय है कि उस समय क्या होगा। लेकिन अभी मैंने आपको एक पूरा का पूरा मामला समझा दिया, मैंने जिसमें आपको सारी बातें बता दी कि उत्तराखंड पुलिस जो एज है उस पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का प्रभाव कैसे हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये बातें आप तक पहुँच गई। अभी दूसरी बात जो यहाँ पर आ रही है वो ये आ रही है कि क्या फॉर्म रीओपन होंगे, सबको मौका मिलेगा। भाई इस बारे में कोर्ट के अलावा भी कोई नहीं जानता। जो भी कोई कह रहा है वो केवल एक अनुमान लगा रहा है, अनुमान के अलावा कुछ भी नहीं है। 7 तारीख का समय दीजिए, जो भी निर्णय होगा आपको प्रॉपर बताऊंगा कि क्या निर्णय आया है, वो किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या उसमें क्या बदलाव आने वाला है। जो भी होगा उसकी पूरी पुष्टि आप तक कर दी जाएगी, आप तक बातें पहुँचा दी जाएंगी। ठीक है, अभी इसमें एक सवाल और है जो मैं आपको बताऊँगा। अभी एक रूमर फैल रहा है चारों तरफ कि उत्तराखंड पुलिस का जो रिजल्ट आने वाला है उसका क्या है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो आपको शाम को मिल जाएगी जिसमें मैं आपको पूरी उत्तराखंड रिजल्ट के बारे में बातचीत कर लूँगा। ठीक है, चलिए, तब उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तब तक खूब खाइए पिए, आनंद में रहिए। इसके अलावा पढ़ाई करिए, पढ़ाई में लगे रहिए। हम भी जल्दी ही अपनी कक्षाएँ स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आप लोगों को लाभ पहुँचा सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। जय भारत, जय उत्तराखंड।